चंद्रपुर 27 अगस्त 2024 चंद्रपुर जिले के मुस्लिम समाज ने रामगिरी गुरु नारायण गिरी महाराज के खिलाफ धार्मिक उन्माद और सांप्रदायिक नफरत फैलाने के आरोप में शिकायत दर्ज कराई है। यह शिकायत चंद्रपुर के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में गुलाम अहमद रजा और समस्त मुस्लिम समाज की ओर से प्रस्तुत की गई है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि महाराज ने नासिक जिले के सिन्नर तहसील के पंचालय गांव में सप्ताह के दौरान अपने प्रवचन में पैगंबर मोहम्मद और इस्लाम धर्म के अपमानजनक और भड़काऊ बयान दिए। उनको बयान को जानबूझकर मुस्लिम समाज की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और दोनों समुदाय के बीच सांप्रदायिक तनाव भड़काने की कोशिश बताया गया है। गुलाम अहमद रजा ने कहा है कि रामगिरी महाराज ने अपने प्रवचनों में पैगंबर मोहम्मद के जीवन पर आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिससे समाज में गुस्सा और नाराजगी है। उनका मानना है कि महाराज की इन हरकतों का उद्देश्य आगामी चुनाव से पहले धार्मिक उन्माद फैलाना और मुस्लिम समुदाय के खिलाफ नफरत पैदा करना है। शिकायत में प्रमुख मुस्लिम नेताओं जैसे मौलाना गुलाम नबी साहब, हाफिज सैयद रियाज, मौलाना तहसीन रजा, मौलाना अबुल कलाम रिजवी, मौलाना दिलशाद अहमद, गुलजार खान और सैयद रमजान अली के नाम दर्ज है। इन नेताओं का कहना है कि उनका उद्देश्य समाज में शांति और भाईचारा बनाए रखना है, लेकिन रामगिरी महाराज जैसे लोग अपने भड़काऊ बयानों से देश की एकता और अखंडता को खतरे में डाल रहे हैं। मुस्लिम समाज ने प्रशासन से अनुरोध किया है कि वो इस मामले की गंभीरता को समझे और महाराज के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज करे, ताकि भविष्य में इस तरह के सांप्रदायिक बयानों से समाज में तनाव न फैले। तो आइए सुनते हैं मुस्लिम धर्मगुरुओं ने क्या कहा। अस्सलाम वालेकुम, मैं खादिम दारुल उलूम गौसिया रज़विया गुलाम नबी रज़वी। हमारे आने का मकसद यहाँ पर हमारे आका के शान में और आका है जहाँ की पाक बीवी हजरत आयशा के शान में गुस्ताखियाँ की गई है। उस गुस्ताखी के एतबार से सारे शहर के माहौल में बड़ी अजीब व गरीब कैफियत पैदा हो गई है। नौजवानों से लेकर बूढ़ों, मर्दों, औरतों के अंदर एक अजीब सा माहौल बन गया है। हम उसके लिए अमन अमान कायम करने के लिए और उस गुस्ताख ने जिसने गुस्ताख की उसका एफआईआर का दर्ज कराने के लिए एसपी साहब के पास आए थे। एसपी साहब ने हमको बहुत अच्छी तरीके से समझाया और एफआईआर लेने का वादा किया और तमाम को इत्मीनान दिलाने की उन्होंने बात कही है। हम बहुत खुश हैं एसपी साहब से। मैं मोहम्मद तहसीन रजा, इमाम मदीना मस्जिद तुकुम चंद्रपुर। हमारे आने का यहाँ पर मकसद ये था कि हाल ही दिनों के अंदर में हिंदुस्तान में जो सरकार अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी की गई, जिससे हम मुसलमानों को और तमाम ईमान वालों को ठेस पहुंची और जिसकी वजह से हिंदुस्तान का माहौल रोज बरोज खराब हो रहा है। इसकी वजह से हम शांतता के लिए एसपी साहब के पास में आए थे और हमें अपने शहर के एसपी साहब ने बड़ी अच्छी सलाह दी कि हमारे एफआईआर दर्ज कराया और आगे की कार्रवाई करने की बड़ी उम्मीद दिलाई है। हम एसपी साहब से इस विषय में मिले जो रामगिरी महाराज ने हमारे आका अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी की और उम्मुल मोमिनीन की शान में गुस्ताखियां की, उसके मेमोरेंडम देने और उस पर एफआईआर दर्ज करने के लिए हम यहाँ पर एसपी साहब से मिले। एसपी साहब ने हमें भरपूर इत्मीनान दिलाया और हमारी कंप्लेंट लेने का हमसे वादा भी किया। हम इस बात से बड़े खुश हैं कि एसपी साहब ने हमें हमारी कंप्लेंट देने का अधिकार दिया। हमारे शहर काबिल गुलाम नबी आज़ाद गुलाम रसूल साहब, इनकी क़यादत में सबसे पहले मदरसे में मीटिंग ली गई। उसके बाद ये धरना आंदोलन किया जाएगा और शांतता में ढंग से किया जाएगा, ऐसा किया गया। गुलाम अहमद रजा साहब इनके द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया और आज ये जो धरना आंदोलन चल रहा है अभी जिलाधिकारी कार्यालय के सामने शुरू है, जो 5 बजे तक चलेगा। एसपी साहब से मुलाकात के लिए एक शिष्टमंडल आया है जिसमें सारे मौलाना और आयोजक आए। गुलाम रजा साहब के साथ गुलाम नबी साहब, कलाम साहब, सभी लोग आए और एसपी साहब से मुलाकात की, बात की। उन्होंने पॉजिटिव रिस्पांस देते हुए सभी की भावनाओं का ख्याल रखते हुए एफआईआर दर्ज करने के लिए रामनगर पुलिस स्टेशन को आदेश दे दिया है। हमारे लोग वहां पर 2 लोग जाएंगे और वो एफआईआर दर्ज होंगी
और सभी से शांततापूर्ण शांति बनाए रखे, ऐसी अपील मौलाना साहब के साथ साथ मुस्लिम समाज की ओर से मैं भी कर रहा हूं कि अपने को सब्र से काम लेना होगा। इंशाल्लाह उसकी गिरफ्तारी के लिए और उस पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है, वो जल्द से जल्द प्रशासन कार्रवाई करेगा। महाराष्ट्र शासन भी इस ओर दखल दे, मुस्लिम समाज की भावनाओं का ध्यान रखते हुए सर्वधर्म संभाव वाले इस भारत में सभी को न्याय मिलना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।